नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उनको फटकार लगाई है, उसके बाद से एक बार फिर से नुपुर शर्मा सुर्खियों में हैं। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है उसके बारे में भी तमाम लोग विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि एक महिला के बयान जिससे पूरे दुनिया भर में भारत की छवि खराब हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि उसके बयान से उदयपुर जैसी घटनाएं हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि नुपुर शर्मा के बयान से देश का माहौल बिगड़ा है। कई बड़ी घटनाएं हुई, हमने देखा कि कानपुर में किस तरह की हिंसा हुई। नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर के ही नहीं, दुनिया भर के मुस्लिमों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, सड़कों पर उतर आए थे। एक ऐसी महिला जिसको सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि वो खतरनाक है और उसके वजह से देश का माहौल बिगड़ा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये खड़ा हो रहा है, चर्चा इस बात की हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए टेलीविज़न पर आकर। तो क्या नुपुर शर्मा के माफ़ी मांगने से सिर्फ उनका गुनाह माफ़ हो जाएगा? उन्होंने जो किया है वो सिर्फ उनके माफ़ी मांगने भर से निपट जाएगा, इंसाफ हो जाएगा? उदयपुर में किस तरह से एक दर्जी की हत्या कर दी गई और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान जिम्मेदार हैं। तो ऐसे में दोस्तों, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, उस कड़ी फटकार में का सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते कि नुपुर शर्मा की फ़ौरन गिरफ्तारी की जाए। इतना लंबा वक्त हो गया लेकिन अभी तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जिसको सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि उनके बयान से माहौल बिगड़ा है। तो सवाल यही है दोस्तों कि आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर नाम के युवक, एक पत्रकार को रातों रात दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे तमाम लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार जो लिखते हैं, बोलते हैं, मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, उनको पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नेता होने के चलते उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कल अपनी टिप्पणी में कही कि क्या आप पर सत्ता का नशा हावी है और आपकी गिरफ्तारी क्या आपके सत्ता दल से होने की वजह से नहीं हो पाई। तमाम तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं, कड़ी फटकार लगाई कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ा है, आपके दिमाग में अगर सत्ता का नशा है उसको उतार लीजिएगा। लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। देश भर में तमाम जगहों पर FIR दर्ज हुई हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी लेकिन गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं दिया। हो ये भी सकता था कि सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन आदेश देते कि अगले 4 घंटे में, 48 घंटे में, 24 घंटे में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इनकी वजह से देश में माहौल बिगड़ा है, जो बात सुप्रीम कोर्ट खुद मान भी रहा है। तो सवाल ये है कि दोस्तों कि क्या सिर्फ माफ़ी मांगने से, अगर नुपुर शर्मा ने एक टेलीविज़न पर बैठकर माफ़ी मांग ली तो क्या सिर्फ उतने भर से उनका गुनाह माफ़ हो जाएगा? उन्होंने जो बयान दिया है और जिसकी वजह से इतनी क्षति पहुंची है राष्ट्र को, क्या उसकी पूर्ति हो जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनकी चर्चाएं हो रही हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं। तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बारे में ये बात भी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बारे में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कहा तो जा रहा है कि कड़ी फटकार लगाई और फटकार लगाई भी है, लेकिन माफ़ी मांगने की जो बात कही है वो ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही सौहार्दपूर्ण और बड़ा ही प्रेम भावना के साथ में उनसे कहा गया है। उनके प्रति सख्ती जो है वो नहीं दिखाई गई है, इस तरह की बात कही जा रही हैं। हम देखते हैं कि मोहम्मद जुबैर को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, देश भर में लोग उनकी रिहाई की मांग करते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो मोहम्मद जुबैर के समर्थन में लिखते हैं, लेकिन अभी तक उनकी रिहाई नहीं की जाती है। और एक ऐसे ट्वीट जो 4 साल पहले किया गया था और एक गुमनाम व्यक्ति जो कि अज्ञात व्यक्ति है उसके नाम से FIR दर्ज होती है और मोहम्मद जुबैर की गिरफ़्तारी कर ली जाती है। लेकिन
नुपुर शर्मा जिसके खिलाफ़ देश भर में एफआईआर दर्ज हैं, जिसकी वजह से पूरे देश भर का माहौल बिगड़ा है, उसकी अभी तक गिरफ़्तारी नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सिर्फ फटकार लगा करके छोड़ देते हैं, माफ़ी मांगने की नसीहत देते हुए, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी की बात नहीं कही जाती है। तो दोस्तों ऐसे में देखना होगा कि देश भर में अलग अलग ज़िलों और राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ़ हो रही एफआईआर को लेकर के पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, उनकी गिरफ़्तारियाँ कब तक होती है, गिरफ़्तारी होती भी है या नहीं होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इतना लंबा वक्त गुजर गया, अभी तक उनकी गिरफ़्तारी नहीं की गई है नुपुर शर्मा की। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि उन्हें अपने प्रवक्ता पद से, पार्टी के जो स्पोक पर्सन था वहाँ से बर्खास्त कर दिया। अगले 6 साल के लिए पार्टी ने कहा है कि 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा दोस्तों कि क्या कुछ नुपुर शर्मा को लेकर के कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से आती है। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।